हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय तृप्ति। लास्ट वीडियो में हमने रीसेंट फेज़ की बात की थी कि डेमोक्रेसी का रीसेंट फेज़ क्या है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैप्टर के वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सिविक्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेमोक्रेसी एट द global level. So, how can we call that world democracy exists at the global level? हम कैसे बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है ग्लोबल लेवल पर। आजकल हम डेली न्यूज़ चैनल्स पर, टेलीविज़न्स पर इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच वॉर सिचुएशंस को देख रहे हैं कि कैसे फ़िलिस्तीन अटैक द इज़राइल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ऑन द पीपल्स ऑफ इज़राइल, नॉट कंसल्टेड एट एनी स्टेज। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया और फ़िलिस्तीन अटैक द इज़राइल। सो हमने कैसे समझा कि कैसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर एग्जिस्ट करती होगी। So now we are talking about the relationship between different countries. It is quite possible, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई भी लीडर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो किसी अदर कंट्री को डोमिनेटेड करना चाहता हो। तो कैसे आप बोल सकेंगे कि कोई वर्ल्ड डेमोक्रेसी होगी जो कि ग्लोबल लेवल पर वर्क करती होगी। और यदि कोई डेमोक्रेसी है भी तो उसकी कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, साथ में उसका कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए जो सभी के लिए लॉ बना सके, रूल्स बना सके इक्वली। तो सबसे पहले हम कंट्रीज़ के लेवल पर बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया है, इंडिया की अपनी क्या है, एक गवर्नमेंट है, साथ में अमेरिका है, अमेरिका की भी अपनी एक गवर्नमेंट है। बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट एट द ग्लोबल लेवल, है ना, जो सभी के लिए इक्वल लॉ बना सके। और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा रूल है जो कि डेमोक्रेसी के फीचर्स को अप्लाई करता हो। सो डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, जो कि हम पहले पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। जो रूलर्स होते हैं दे शुड बी इलेक्टेड बाय दी पीपल, है ना, लोगों के द्वारा वहाँ के लीडर्स का चुनाव होना चाहिए। साथ में क्या है, बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो है लोगों को होनी चाहिए। बट जब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो देयर इज़ नो सिंगल गवर्नमेंट एट द ग्लोबल लेवल, बट देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या है, पार्शियली परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट फंक्शन को। तो सबसे पहले बात है करते हैं that the institution cannot command the country and the citizen, but they may law to put limits on the people। तो ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन लोगों के लिए लॉ बनाते हैं, कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाते हैं और उनकी लिमिट्स जो होती है उसको तय करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि सी है, सी की बाउंड्रीज से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, जो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आती है सी की बाउंड्रीज, उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है। साथ में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड लॉ कौन बनाता है, सो दैट इट यूनाइटेड नेशन, है ना। सो यूएन जो है वो कई सारे कन्वेंशन करता है एवं ऐसे कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आता है। यूएन क्या है, यूएन एक ग्लोबल एसोसिएशन नेशन है एट दी ग्लोबल लेवल, जो सभी को हेल्प करता है कॉपरेशन करने में, ताकि इंटरनेशनल लॉ क्या किया गया, बनाया जा सके। साथ ही हेल्प करता है सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए। यूएन का एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। यदि कोई कंट्री किसी अदर कंट्री पर अटैक करती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूएन का एक ऑर्गन है, वो रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल का काम है सिक्योरिटी बढ़ाना और पीस को प्रमोट करना। इसकी अपनी एक इंटरनेशनल आर्मी होती है जो क्या करती है, गुनहगार के अगेंस्ट, यानी कि जिसने गलत काम किया है या क्राइम किया है उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन लेती है। और जब किसी गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है या मनी की ज़रूरत होती है तो यूएन का एक और ऑर्गन है आईएमएफ, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या करता है, गवर्नमेंट्स को मनी प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने आप में डेमोक्रेटिक है या नहीं। सो आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट।
सो यूएन में 193 मेंबर्स हैं। यूएन की एक जनरल असेंबली है जो जिसमें सभी का अपना अपना एक वोट होता है। हर साल मीटिंग करते हैं, सेशन करते हैं अंडर द प्रेसिडेंट, जो कि क्या करते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री। सो जनरल असेंबली जो है वो एक पार्लियामेंट की तरह होती है जहाँ पर डिस्कशन होते हैं, बट जनरल असेंबली किसी भी क्रूशियल डिसीजन को नहीं ले सकती। जैसे जो किसी भी कंट्री के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच, उससे रिलेटेड किसी भी डिसीजन को जनरल असेंबली नहीं ले सकती। ऐसा क्यों है? बिकॉज यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएसए, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस, एंड 10 मेंबर्स जो कि हैं वो 2 इयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं बाय दी जनरल असेंबली। तो रियल पावर जो है वो क्या है, परमानेंट मेंबर के हाथों में होती है। स्पेशली यूएसए जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, यूएन में ज़्यादा है। अबाउट 22% तक जो है यूएसए का कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए इसके जो डिसीज़न होते हैं वो यूएन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और सभी परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनको एक वीटो पावर होती है। यदि कोई काउंसिल किसी डिसीज़न को नो कहता है तो डिसीज़न एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है। आज भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो डिमांड करते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन में मोर डेमोक्रेसी लाई जाए या इनमें डेमोक्रेसी बढ़ाई जाए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियो बना सकूं। थैंक यू।